दृश्य आप देख रहे हैं रेल मंत्री पवन बंसल के घर के बाहर, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो रेल मंत्रालय में पोस्टिंग को लेकर घूसखोरी का मामला सामने आया है, पवन बंसल के घर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इनको काबू में किए जाने की पूरी कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन वापस आइए, हम लौटते हैं अपने जो अहम चर्चा हम कर रहे थे हलफनामे को लेकर जो सीबीआई ने दाखिल की है। आगे बढ़ने से पहले इस हलफनामे में एक पॉइंट नंबर 19 है, उसमें कुछ बदलाव की बात की गई है और इसमें कहा गया है इस हलफनामे में सीबीआई की तरफ से कि सबमिटेड दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस वुड बी सीन इन पैराग्राफ 1.21 एंड 1.23 ऑफ द फाइनल स्टेटस रिपोर्ट पर्टेनिंग टू PE2 एंड पैराग्राफ। इसमें कहा गया है, PE मतलब 2006 से 2009 तक जो आवंटन किए गए कोल ब्लॉक आवंटन। The tentative finding about non-existence of a system regarding allocation of specific weightage points was deleted at the instance of the officials of PMO and Coal Ministry. एक और इसमें कहा गया है, the tentative finding about non-preparation of broadsheets or charts by the screening committee to the best of our allocation was deleted by the Honorable Union Minister of Law and Justice. एक और इसमें कहा गया deletion of a sentence about scope of inquiry with respect to legality of allocation while the amendments in law were in progress was done by Honorable Union Minister of Law and Justice. अमन, बात क्या कहना है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने बताया कि कोल मिनिस्ट्री जो एक्यूज्ड है उसके कहने पे हमने ये पोर्शन डिलीट किए। अब इसके बाद भी कोई डिबेट की जरूरत है? सरकार ने वो पूरा का पूरा उस जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें से यही तो पोर्शन निकालना था। ये जो दोनों पोर्शन आपने बताया, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कुछ भी सारा सब्सटेंटिव जो था वो उसमें से निकाल के रख दिया, वो भी कोल मिनिस्ट्री के कहने पे। तो कल्पेबिलिटी को इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निधि जी आपने बताई। पहला, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सीबीआई की फाइंडिंग थी कि कोई क्राइटेरिया, कोई इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, ओमिट कर दिया, उसके जगह कुछ और ऐड कर दिया, बल्कि ये लॉ मिनिस्टर के इंस्टेंस पे हुआ। दूसरा, कोई गाइडलाइंस नहीं थे, उसको भी चेंज कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, कुछ देर वर सब गाइडलाइंस। बीजेपी के इसमें नहीं, मैं एक मिनट, लेट मी फिनिश। अभी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, मैं बस फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूं जिसको चेंज किया गया। और स्टेटस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को चेंज कर देना उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसपे कि खुद नीडल ऑफ सस्पिशन है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो फाइंडिंग थी स्टेटस रिपोर्ट में दैट दीज आर ऑल इलीगल एलोकेशंस, उसको पूरा अपसाइड डाउन टर्न कर दिया और कहा कि नहीं, इसमें कोई इलीगैलिटी का प्रश्न नहीं है, ये तो अभी लीगल है। तो ये जहां आपने पूरी की पूरी स्टेटस रिपोर्ट का कंक्लूजन वो आपने अपसाइड डाउन टर्न कर दिया, आपने फाइंडिंग्स एक्सपंज कर दिए। आप ये कहां से कह सकते हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को नहीं इन्फ्लुएंस किया और अपने बेनिफिट में नहीं इन्फ्लुएंस किया? पहले कह चुका हूं, अभी कह रहा हूं, हम लोग यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के इस बात का फैसला नहीं कर सकते। इस बात का फैसला थोड़ा सा धैर्य रखें, अदालत पर छोड़ दें। अदालत के पास में जो रिपोर्ट है वो भी मौजूद है, जो चेंजेस किए गए हैं वो भी मौजूद है, और वो ये तय करे कि क्या जो चेंजेस किए गए हैं वो सब्सटेंटिव हैं, उनसे क्या इस रिपोर्ट का जो आउटकम है या जो इसका परिणाम है या कोई व्यक्ति जो एक्यूज्ड है क्या वो प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन खुद हलफनामे में चर्चा होनी चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु कुछ कह रहे हैं, उनके पास नहीं आ सके, उससे रिपोर्ट बनती है तो निश्चित रूप से बड़े धैर्य से सभी विद्वानों को सुन रहा था और न जाने किन कारणों से अब तक मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। मैं इस पूरे प्रकरण को 2 बिंदुओं के तौर पर देखता हूं। एक, इसमें कानूनी दांवपेच है और दूसरा, एक पूरी संसदीय मर्यादा आज प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ी है। भारत का संसदीय लोकतंत्र कुछ मर्यादाओं और मान्यताओं के आधार पर चलता है। कानूनी दांवपेच पर बड़े विस्तार से अब अभी चर्चा हुई है। केवल उसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने पिछली तारीख में एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि दैट दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड। Why are they so very disturbed if everything is so hunky-dory as presented by सत्यव्रत चतुर्वेदी जी? चीजें इतनी सरल नहीं हैं, इतनी सामान्य नहीं है। ये देश के इतिहास का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा प्रकाश में लाया गया सबसे बड़ा घोटाला है। 1,86,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग, कोल मंत्रालय के लोग वो जांच के दायरे में हैं और उसी जांच की रिपोर्ट को वो चेक करने के लिए कानून मंत्री के दफ्तर में आकर के
और कानून मंत्री के अधिकारों का सहारा लेकर के और फिर उसमें सब्सटैंटिव उसमें चेंजेस ला रहे हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि अभी सब्सटैंटिव उसके अंदर चेंजेस है कि नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर के एफिडेविट में है कि देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड इनटू दैट। दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस विल लीड टू द सब्सटैंटिव इफेक्ट टू द जजमेंट। जैसा कि हमारे कानून के जानकारों ने बताया कि बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये सरकार का जो पूरा रवैया है वो इसकी लाठी उसकी भैंस। कैप्टन अभिमन्यु, एक सवाल आपसे यहाँ पे ये भी है कि इसमें ये कहा गया है P4 यानी कि 1993 से 2005 जब एनडीए की सरकार थी, अबाउट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अप्रूव्ड गाइडलाइंस फॉर एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स was incorporated at the instance of officials of PMO and Ministry of Coal as the same were factually correct। तो इसमें क्या जो एनडीए की सरकार के दौरान कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो आपकी सरकार भी कटघरे में आएगी? नहीं, आप इसके विस्तार से अगर जाएंगे तो मैं इसके बड़ा स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा बहुत गंभीरता से। 1993 से लेकर के जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और 2004 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए हैं, चाहे उसमें देवगौड़ा जी की, इंद्र कुमार गुजराल जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, वो MMDR एक्ट और कोल माइंस एक्ट के तहत जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें नीचे से जिला के माइंस ऑफिस से लेकर के ऊपर तक एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होकर के अलग अलग स्टेजेस पर आती है। लेकिन ये एनडीए के दौरान की बात है सर। मैं निधि जी दूसरा पक्ष इसमें बताना चाहूंगा कि जितने भी अलॉटमेंट्स हुए हैं वो उसमें से मोर देन 50% हैव बीन एलोकेटेड टू द PSUs एंड रेस्ट ऑफ द 50% वर एलोकेटेड टू द मेजर पावर प्लांट, स्टील प्लांट्स एंड सीमेंट प्लांट्स। मिस्टर सिंह, क्या लगता है हलफनामे से 2006 जो 2009 कांग्रेस है उस पर तो सिग्निफिकेंट चेंजेस के नाम पर समीक्षा होती रहेगी, वार होता रहेगा, लेकिन बीजेपी भी को खींचने की पूरी कोशिश यहाँ पे नहीं, एक बार ये अटेम्प्ट हुआ है और बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिक साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे याद है उस समय मैं कुछ बीजेपी के नेताओं को जानता हूं कि जिनको कोल ब्लॉक अलॉट हुए थे, ऐसा नहीं है। आपके इसमें हुआ था मध्य प्रदेश के पास। मुझे याद है वेंकट चलैया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सम्मानित हैं, उन्होंने एक बात अक्सर कहा करते थे, वो ये था, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। आपको डिसइंफेक्ट कराना हो तो सूर्य की रोशनी में चीजों को डालिए। मुझे लगता है सतव्रत जी कि इसमें जितना ही डिफेंस लेंगे उतना ही पब्लिक परसेप्शन में चीजें खराब होंगी। तो आज जरूरत है कि आप सब लोग निकल के आए और कहें कि नहीं, जीरो टॉलरेंस है इन सारी चीजों को लेके। मेरे ख्याल से वही होगा कि सनलाइट में आप ले आए, बजाय सनलाइट तो चुनाव के समय आएगी। जी, मनीष कुछ कह रहे हैं। कोयला घोटाले के बारे में आपने बात की, अभिमन्यु बात कर रहे थे, इसमें सीधे सीधे बीजेपी के भी कई चीफ मिनिस्टर्स के नाम आए हुए थे इसी सीएजी की रिपोर्ट में। कैसे उन्होंने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने मिलके, अरे शिवराज सिंह चौहान का नाम था, रमन सिंह का नाम था, आपके वसुंधरा राजे का नाम था, आपके नवीन पटनायक का नाम था। माइन अलॉट हुई है क्या? है जी, क्या उनको माइन अलॉट हुई? नहीं जी, उन्होंने भी ऐसे ही बंदरबाट किया था जैसे कांग्रेस वालों ने किया था। बिल्कुल, दोनों ने एक जैसे किया था। और इसी मामले ये जांच के विद्वान व्यक्ति हैं। नहीं, उस वक्त सारे लोग मिलकर ये कह रहे थे भाई बिजली सस्ती दी जानी है, इसलिए हम कर रहे हैं। तब तो बीजेपी वाले भी यही कह रहे थे और कांग्रेस वाले भी यही कह रहे थे कि बिजली सस्ती। अभिमन्यु जी सुन लीजिए जरा, बीजेपी का भी सच सुन लीजिए। मैं आपको स्पष्ट बता, नहीं सुन लीजिए जरा। उस वक्त दोनों मिलकर ये कह रहे थे कि भाई बिजली सस्ती देनी है, इसलिए हम कर रहे थे। अचानक ये सीबीआई ने पकड़ लिया सारी चीजों को और सब आगे पीछे हो गया। आपको जो संदर्भ देना चाह रहे हैं वो उनके पत्रों का संदर्भ देना चाह रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे राज्यों में सस्ती बिजली देने के लिए राज्य के जो PSUs हैं उनको PSUs की नहीं, मैं कंपनी का नाम बता सकता हूँ। रिलायंस को शिवराज सिंह चौहान ने फ्री में बांटा है। आप कहिए तो कागज कल की डिबेट में दिखा देंगे। ये PSUs के बहाने न चलाइए तलवार। अच्छा, हम एक और बात कह रहे हैं, आप पूरी जांच कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना वही बात कांग्रेस भी कह रही है, वही बात कांग्रेस भी कह रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जाने दीजिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने नवीन जिंदल की कंपनी को फ्री में कोल ब्लॉक देने की बात की थी, और तो छोड़ दीजिए। किया जा रहा है, कोर्ट को धोखा दिया जा रहा है। आज पूरा का पूरा जो प्रकरण जिस प्रकार से देश में चल रहा है, कांग्रेस की सरकार आज सारा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे वो वो सारा ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए सिफारिश की थी। सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है अपनी सरकार को चलाने के लिए, बहुमत को जुटाने के लिए, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। ये सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने कहा कि कानून का फैसला का इंतजार कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कानून के फैसले का इंतजार नहीं किया था। बड़े सीमित आस्पेक्ट के
की दुर्घटना चर्चा में कोई कर सीधा रहे हाथ हैं। ये नहीं था। 1993 से अभी तक संसदीय लोकतंत्र में एक नई मर्यादा और मूल्य की स्थापना आपसे कुछ बोल रहे हैं सर, आपसे कुछ बोल रहे हैं अभिमन्यु, सुनिए। 1993 में एक फैसला हुआ, जो राज्य सरकारें थी उन्होंने और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि जो बड़े बड़े पावर सेक्टर्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये जो कोल बहुत मात्रा में जो कंज्यूम करते हैं, इनको ये पॉलिसी डिसीजन लिया कि CIL पूरा नहीं कर पाती है, इनको लिहाजा दे दिया जाए कि ब्लॉक्स आवंटित किए जाए। उस समय पे ये चर्चा हुई कि बहस कि ऑक्शन होना चाहिए, कि अलॉटमेंट होना चाहिए। हाँ, ये इस पर बहस हुई। इस पर मैं बात तो पूरी कर लूँ यार, जवाब तो फिर देना ना। चतुर्वेदी जी उस वक्त ये बहस हुई और सारी राज्य सरकारें कौन सी थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 6 राज्य सरकारें जहाँ कोयला पैदा होता है। 4 साल तक देखा ना, नहीं रुक सकता भाई, नीलामी की प्रक्रिया ये नहीं मानेगा, नीलामी की प्रक्रिया को इसलिए रोके रखा। ये नहीं मानेगा, चलिए, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते बने रहिए बड़ी खबर के साथ। ये नहीं मानेगा।